लंबी जटाएं, माथे पर भभूति लगाए, गले में रुद्राक्ष की माला पहने और हमेशा मुस्कुराते हुए महाकुंभ में पहुंचे इस बाबा को आप इन दिनों किसी न किसी वीडियो में देख रहे होंगे। सोशल मीडिया पर ये बाबा काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। इसके पीछे की वजह भी बेहद चौंकाने वाली है। सबसे अलग थलग बैठे इस बाबा में एक खास बात थी, वो थी इनकी मुस्कुराहट। ये देखकर तमाम चैनल वाले उनका इंटरव्यू लेने पहुंचे तो पता चला कि वो IITian हैं। जी हाँ, जो हर बात पर मुस्कुराते हुए बाबा को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो IITian हैं। ऐसे में हम सब की तरह आपके मन में भी सवाल आया होगा कि अचानक इन्होंने IIT छोड़कर अध्यात्म की राह क्यों चुन ली। इनकी जिंदगी में ऐसा क्या बदलाव हुआ जो मोह माया त्याग दी। चलिए आपको साल 2014 में ले जाते हैं, जब बाबा एक आम इंसान की तरह IIT बॉम्बे में पढ़ रहे थे। फिर वहां से अचानक क्या हुआ कि उनकी जिंदगी बदल गई। IITian बाबा का असली नाम अभय सिंह है। तमाम इंटरव्यूज में उन्होंने बताया कि वह मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। ये तो कुछ वो बातें हैं जो सबको पता है, लेकिन उनके तमाम इंटरव्यूज सुनने के बाद कुछ पॉइंट्स हमने कंक्लूड किए हैं जो उनकी पूरी जर्नी को एक्सप्लेन करता है कि 12th स्टैंडर्ड से लेकर डिग्री करने के बाद ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, फोटोग्राफी, तमाम चीज़ों के बाद अध्यात्म का रास्ता उन्होंने कैसे चुना। चलिए उनकी कहानी सुनते हैं। जब वह 12th स्टैंडर्ड में थे तो उन्हें पता भी नहीं था कि IIT होता क्या है। कॉलेज बड़ा होगा तो घर वाले दूर भी जाने देंगे, ये सोचकर उन्होंने IIT बॉम्बे चुना। दिल्ली में 1 साल कोचिंग की और फिर 731 रैंक हासिल की। IIT बॉम्बे से 2014 बैच में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में 4 साल की पढ़ाई की। पैशन के चलते आर्ट्स में गए और फिर फोटोग्राफी सीखी। बाबा ने बताया कि मैंने मास्टर्स इन डिजाइनिंग में डिग्री ली। इसे करने के बाद भी मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था। मेरे अंदर की जो व्याकुलता है वो बढ़ती ही जा रही थी। बाबा ने कहा कि मैं जीवन में पहले इंजीनियरिंग करना चाह रहा था, उसके बाद मैंने डिग्री ली डिजाइनिंग में। इसके बाद भी जीवन का मतलब समझ नहीं आया कि आखिर करना क्या है। इसके बाद लगा कि मुझे फोटोग्राफी करनी चाहिए। मैंने ट्रैवल फोटोग्राफी शुरू की और लगा कि इसमें ड्रीम लाइफ जिएंगे, घूमेंगे, हर जगह जाएंगे और खूब मौज करेंगे और पैसे भी कमाएंगे। क्या बढ़िया दुनिया है। बाबा ने कहा कि पैसा वैसे भी इंजीनियरिंग से भी कमा सकता था, लेकिन मैंने अपना पैशन पूरा किया। मगर जिंदगी का मतलब मुझे यहाँ भी समझ नहीं आया। इसी दौरान उनकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हुआ। जिंदगी के प्रति उनकी सोच बदलने लगी। जिंदगी की बदलती फिलोसॉफी के बीच उन्होंने कोचिंग सेंटर खोलकर मन रमाने की भी कोशिश की। उन्होंने बताया अपने तमाम इंटरव्यूज में कि फिजिक्स का टीचर बनना सबसे आसान था। IIT में पढ़ाई की थी तो ये सबसे इजीएस्ट प्रोफेशन था, फिजिक्स का टीचर बनना, और अच्छी खासी सैलरी भी थी। इस बीच में वो स्केचिंग भी कर लिया करते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फिर उससे भी उब गए। यहीं से उनका मन फिलोसॉफी की तरफ ज़्यादा होने लगा। बाबा तमाम इंटरव्यू में बताते हैं कि 2016 में हिमाचल के धर्मशाला में रहे, 1 साल बिताया और फिर 2017 के आते आते वे डिप्रेशन में चले गए और खुद को हेल्पलेस महसूस करने लगे। एक रूटीन बनाने के लिए उन्होंने साल 2018 में दिल्ली की बॉम्बे शेविंग नाम की कंपनी में काम किया। 2018 और 19 2 साल मिलाकर लगातार उन्होंने काम किया दिल्ली में, लेकिन वहां पर भी वो खुद को अकेला महसूस करने लगे। और फिर आता है साल 2019। इस टाइम पर वो अपनी बहन के साथ कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वहां पर भी उनका जो माइंड है वो स्टेबल नहीं हो पाता है। वो अपने आप को वहां पर भी हेल्पलेस महसूस करते हैं। फिर 2020 में अपनी बहन से अलग होकर कनाडा में अकेले रूम लेकर शिफ्ट हो जाते हैं और साल 2021 में कनाडा से भारत लौट आते हैं। अब ये वो साल था जब उन्हें एहसास हुआ कि असली सुकून अध्यात्म की राह पर है। यहाँ से 9 महीने वो सदगुरु के आश्रम भी रहे। बाबा बताते हैं कि उन्होंने कुछ भी खुद नहीं किया, ये सब करने के लिए महादेव उन्हें डायरेक्ट कर रहे हैं। इंजीनियर बाबा बताते हैं कि इंजीनियरिंग करते हुए मेरा रुझान फिलोसॉफी की तरफ होने लगा। मैं कोर्स से अलग हटकर दर्शन शास्त्र की किताबें पढ़ता था। मेरी कोशिशें जिंदगी का मतलब समझने की थी। मैंने नियो पोस्ट मॉडर्निज्म, सुकरात, प्लेटो के आर्टिकल और किताबें पढ़ी। एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि अध्यात्म का रास्ता ही मेरे लिए सबसे बेहतर है, तो मैं इस तरह मुड़ गया।
मैंने अपना जीवन शिव शंकर को समर्पित कर दिया। न्यूज़ 18 से बातचीत में बाबा ने अपने जीवन के कई राज खोले। जब बाबा से पूछा गया कि वो इंजीनियरिंग और फोटोग्राफी भी करने के बाद इस अवस्था में कैसे आए, इस पर बाबा ने बिल्कुल साफ गोई से जो जवाब दिया उसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही सबसे उत्तम अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ तक जाओगे, आखिर में यहीं पर आना है। बाबा ने कहा कि उन्होंने बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स के जैसे इंजीनियरिंग कर अलग क्षेत्र चुना। अब अध्यात्म में मजा आ रहा है। बाबा कहते हैं कि मैं साइंस के जरिए अध्यात्म को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी गहराइयों तक जा रहा हूँ। सनातन तंत्र को समझाते हुए वे कहते हैं कि सब कुछ शिव है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। मैं जीवन के सबसे बेहतरीन स्टेज पर हूँ। अगर आप ज्ञान की खोज में हैं तो अंत में यही विराम बिंदु मिलेगा। तो ये थी IITian वाले बाबा की कहानी। तमाम लोग ऐसे हैं जो IIT में एडमिशन की दौड़ में हैं, सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, एडमिशन भी मिल जाता है, अच्छी प्लेसमेंट भी हो जाती है, नौकरी भी लग जाती है। लेकिन क्या वही असली सक्सेस है? क्या उनको तब कामयाबी मिल गई? बाबा के इस इंटरव्यू को देखने के बाद ऐसे तमाम सवाल हैं कि असली सक्सेस क्या है। आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।